हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जमीन रजिस्ट्री 2025 4 नए नियम लागू, जाने अब क्या बदलने वाला है। भारत में जमीन रजिस्ट्री का महत्व किसी से छिपा नहीं है। यह प्रक्रिया न केवल संपत्ति के स्वामित्व को वैधता प्रदान करती है, बल्कि कानूनी विवादों से बचने में भी मदद करती है। साल 2025 में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को और पारदर्शी, डिजिटल और सरल बनाने के लिए 4 नए नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार को कम करना है, बल्कि आम जनता को भी जमीन खरीदने और बेचने में आसानी प्रदान करना है। चलिए जानते हैं। पहला नियम है डिजिटल रजिस्ट्री, दूसरा नियम यूनिक प्रॉपर्टी आईडी, तीसरा नियम है ई स्टाम्पिंग और चौथा नियम है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। पेंशन में बड़ा बदलाव, 2025 से लागू होंगे 2 नए नियम। पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी। पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 2025 में पेंशन से जुड़े 2 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो पेंशन धारकों के लिए जीवन को और बेहतर बनाएंगे। भारत सरकार ने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने और इसे अधिक पारदर्शी व लाभकारी बनाने के लिए इन बदलावों की घोषणा की है। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशनभोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनकी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करना है। एक ओवर में ठोके 7 छक्के, क्रिकेट इतिहास में पहली बार ये असंभव जैसा रिकॉर्ड। भारत का एक बल्लेबाज ऐसा है जिसने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाना असंभव के बराबर है। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नियमों के मुताबिक एक ओवर में 6 गेंदें होती है और हर गेंद पर एक छक्का लगाया जा सकता है, लेकिन एक ओवर में अधिकतम 6 छक्के लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत का एक ऐसा है जिसने एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए एक ओवर में लगातार 7 छक्के लगाना असंभव के बराबर है। हालांकि भारत के एक बल्लेबाज ने ये करिश्मा करके इतिहास रचा दिया। शुरुआती रुझानों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर, केजरीवाल है पीछे। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम रिजल्ट के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रहा है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम खुलेगा। वोटों की गिनती से पहले कई नेता मंदिर पहुंचे, जहां सभी ने अपने अपने जीत का दावा किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2 बार से सत्ता में है। यदि इस बार जीतती है कि दिल्ली में केजरीवाल की हैट्रिक होगी। वहीं दूसरी ओर यदि भाजपा जीतती है तो देश की राजधानी में 27 साल बाद भगवा लहराएगा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद कांग्रेस भी इस बार कुछ बढ़त की उम्मीद कर रही है। दिल्ली में कुल विधानसभा सीटें 70 है। यहां बहुमत का आंकड़ा 36 है। वोटों की गिनती से पहले सौरभ भारद्वाज मंदिर पहुंचे। इसके अलावा भाजपा के भी कई उम्मीदवार मंदिर में पहुंचे। इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा की तमाम कोशिशों के बाद भी आप चुनाव जीतेंगे। साथ ही भाजपा नेताओं ने भी चुनाव जीतने का दावा किया है। ज़्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा को आप पर बढ़त दिखाई गई है। वहीं 2 एग्जिट पोल में आप की जीत का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शुरुआती रुझान घंटों से ही आने शुरू हो जाएंगे। मतदान को लेकर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। बिहार सरकार की फ्री यूपीएससी और बीपीएससी कोचिंग के लिए आवेदन शुरू, 3000 रुपये भी मिलेंगे। बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने फ्री यूपीएससी और बीपीएससी कोचिंग का फॉर्म निकाल दिया है। छात्र छात्राओं के एक बैच की ट्रेनिंग की अवधि 12 महीने है। बिहार में शराब पीने से इनकार करने की सजा, घर में घुसकर दबंगों ने पूरे परिवार को पीटा। जानकारी के मुताबिक मंगेश सफिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बगीचा सिंघिया में दबंगों द्वारा जबरन शराब पिलाए जाने से मना करने पर बुधवार की रात टोटो चालक के घर में घुसकर मारपीट किया। बिहार के सरकारी स्कूल में पहली बार होने जा रहा है यह काम, शिक्षा विभाग ने दे दी हरी झंडी। बिहार में सरकारी विद्यालयों की तीसरी कक्षा में अध्ययन विद्यार्थियों की टैबलेट से ऑनलाइन उपस्थिति बनेगी। यह काम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण एवं भोजपुर जिले के 5 विद्यालयों में आरंभ होगा। ऑनलाइन उपस्थिति ई कोषाग पोर्टल से जुड़ी रहेगी। कक्षा तीसरा के वर्ग शिक्षक द्वारा 10 फरवरी से
प्रतिदिन प्रथम घंटी में विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जाएगी। इंटर की परीक्षा देने आई छात्रा के पेट में हुआ दर्द, अस्पताल पहुंचकर परिजनों के होश उड़े, बच्ची का हुआ जन्म। इंटर की परीक्षा देने आई एक छात्रा के पेट में अचानक दर्द होने लगा। उस दर्द को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अनन फनन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। फिर नाबालिग छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया। महाकुंभ से लौट रही स्कॉर्पियो मुजफ्फरपुर में पलटी, 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, 4 की हालत गंभीर। महाकुंभ में शामिल होने के बाद वापस अपने घर जा रहे लोग, एक ही परिवार के 9 लोग हादसे के शिकार हो गए। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत पर ही मौत हो गई।